बहुत प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्गलोक में इंद्रदेव का शासन था और वे अत्यंत अहंकारी हो चले थे। एक दिन वे एक तपस्यारत ऋषि के पास पहुंचे और बिना आदर किए उन्हें तुच्छ समझकर रोकने लगे। ऋषि ने यह अपमान सहन नहीं किया। उनके मन में रोष जागा और उन्होंने देवलोक के इस घमंड को समाप्त करने के लिए ब्रह्मांड से न्याय की पुकार की। इस पूरे दृश्य को भगवान विष्णु ने देखा और तय किया कि अब देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए समय आ गया है। विष्णु ने अपने योग बल से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र में लहरों के बीच यह तेज घनीभूत होकर एक बालक के रूप में जन्मा। वह जल से उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा जालंधर। परंतु यह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह भगवान शिव की आंखों से गिरे क्रोध के तेज से बना था। इसीलिए वह आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली था। जालंधर को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पाला। उन्होंने उसे शास्त्र, युद्ध नीति, राजनीति और तप का ज्ञान दिया। धीरे धीरे जालंधर बड़ा हुआ और असुरों के बीच सबसे बलवान योद्धा बन गया। वह केवल बल में ही नहीं, बुद्धि में भी देवताओं से श्रेष्ठ था। उसके भीतर न्याय की भावना थी, प्रजा के प्रति करुणा थी और धर्म की रक्षा का संकल्प। यही कारण था कि असुरों ने उसे अपना राजा बना लिया। जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, पर उसके इरादे केवल सत्ता प्राप्त करने के नहीं थे। वह कहता था, देवता केवल भोग में लिप्त हैं, उन्हें अधिकार नहीं कि वे स्वर्गलोक पर राज करें। और सचमुच उसने एक एक देवता को युद्ध में हराया। इंद्रदेव को स्वर्ग से पलायन करना पड़ा, यमदेव ने समर्पण कर दिया और वरुण देव छिप गए। जालंधर ने देवताओं से सारे अधिकार छीन लिए और स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। परंतु उसके भीतर अभी भी अधर्म का बीज नहीं फूटा था। वह एक आदर्श राजा की भांति प्रजा का पालन कर रहा था। तभी उसकी जीवन में आई वृंदा, एक तपस्विनी कन्या, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपूर्व सौंदर्य की प्रतीक थी। जालंधर ने वृंदा से विवाह किया। वृंदा एक आदर्श पत्नी बनी और अपने पति की रक्षा के लिए कठोर तप करने लगी। वृंदा का पतिव्रत इतना शक्तिशाली था कि जालंधर युद्ध भूमि में किसी भी अस्त्र शस्त्र से आहत नहीं होता था। उसका शरीर मानो अदृश्य कवच से घिरा हो। देवता घबरा गए। उन्होंने कई बार शिव से सहायता मांगी, पर शिव मौन रहे, क्योंकि वे जालंधर को अधर्मी नहीं मानते थे। परंतु सब कुछ तब बदल गया जब जालंधर के भीतर अहंकार ने जन्म लिया। एक सभा में उसने कहा, शिव केवल एक सन्यासी हैं, त्यागी हैं, पर मैं एक विजेता हूं। पार्वती जैसी स्त्री मेरे योग्य है। यह विचार उसके पतन की शुरुआत थी। उसने मां पार्वती को पाने की कामना की और छलपूर्वक शिव का रूप लेकर उनके समीप पहुंचा। मां पार्वती त्रिकालदर्शिनी थी। उन्होंने जालंधर को पहचान लिया और तुरंत महादेव को आह्वान किया। शिव का क्रोध उस दिन अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जालंधर को उसके कर्मों का फल देने का। शिव ने युद्ध की घोषणा की। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। शिव के गण वीरभूत, प्रेत और गणेश कार्तिकेय के नेतृत्व में देवताओं की सेना तैयार हुई। दूसरी ओर जालंधर स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा था, अजेय, अभेद्य और भयंकर। युद्ध का दृश्य भयावह था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, धरती कांप रही थी और त्रिशूलों की टक्कर से अग्नि की वर्षा हो रही थी। परंतु शिव बार बार त्रिशूल चलाने पर भी जालंधर को घायल नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जालंधर की रक्षा वृंदा के तप से हो रही है। अब संकट गहरा गया। जालंधर के अहंकार को समाप्त करना था, परंतु धर्म के मार्ग पर चलकर शिव ने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने माया का प्रयोग किया। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा, जो वर्षों से तप कर रही थी, अपने पति को देखकर भाव विभोर हो उठी और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही यह स्पर्श हुआ, वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। अगली ही पल जब उसे सच्चाई पता चली, वह भीतर से टूट गई। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल किया, उसी प्रकार आप भी जीवन भर स्त्री, वियोग और प्रेम में अधूरे रहेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु को
राम रूप में सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण रूप में राधा से विवाह न हो सका। वृंदा अग्नि में समा गई और वहीं से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। विष्णु ने तुलसी को आशीर्वाद दिया, तुम अब से हर पूजा में पूज्य रहोगी। वृंदा की पवित्रता टूटते ही जालंधर का कवच भी टूट गया। युद्ध भूमि में अब वह शिव के त्रिशूल से पराजित हो गया। शिव ने त्रिशूल उठाया और उसके सीने को चीर दिया। जालंधर का रक्त आकाश में बिखर गया और उसकी आत्मा शिव की ओर देखती रही। शिव उसके शव के पास कुछ देर तक मौन खड़े रहे। उन्होंने कहा, तू मेरा ही अंश था, पर तू धर्म से विचलित हुआ। शक्ति तुझे प्राप्त थी, पर संयम नहीं। अहंकार तुझे ले डूबा। शिव ने उसकी आत्मा को आशीर्वाद देकर शिवलोक की ओर मोक्ष प्रदान किया। महायुद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने स्वर्ग वापस पाया, पर इस युद्ध ने ब्रह्मांड को कई गहरे घाव दिए। विष्णु को वृंदा के श्राप से जीवन भर प्रेम का अधूरापन मिला और शिव उन्होंने एक ऐसे योद्धा को खो दिया जिसमें उनके ही तेज की छाया थी।